एपिसोड के स्टार्ट में हम मो शांग को देखते हैं, जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और उसके कोई दोस्त भी नहीं है। उसी की क्लास की कुछ लड़कियां उसे बुली करती हैं और उसे बाथरूम में लॉक कर देती हैं। अब तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि बाथरूम का डोर ओपन कर देता है और उस लड़के की शर्ट की बटन टूटकर वहीं पर गिर जाती है। शांग बाहर आती है और उस बटन को उठा लेती है, लेकिन वो उस लड़के को ठीक से नहीं देख पाती जिसने उसकी हेल्प की है। अब हम शाओ ना को देखते हैं। वो पूरे स्कूल का पॉपुलर स्टूडेंट है। ना स्कूल में ही खुद का एक टेक्वांडो क्लब चलाता है और वो टेक्वांडो कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उन लोगों के डायरेक्टर मिस्टर ली आ जाते हैं। उन्हें देखकर सारे बच्चे दाएं बाएं होकर भाग जाते हैं। इसके बाद फिर डायरेक्टर ना को कहते हैं कि तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। फिर जब ना ऑफिस में जाता है तो फिर वहाँ पर डायरेक्टर पहले तो कुछ देर तक उसको शांति से देखते हैं और ना भी उनको सेम ही क्लियर करता रहता है। तभी वहाँ पर शांग आ जाती है। वो अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए आई थी। इसके बाद फिर वो उसको बहुत डांटते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे अंदर पढ़ाई के लिए थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम लोगों की फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं और तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तुम तो पढ़ाई छोड़कर अपने टेक्वांडो क्लब में ही बिजी हो। तो फिर ना कहता है कि सर, अगर मैं ऑनेस्ट होकर बताऊं तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं इस क्लास को भी प्रमोट कर सकता हूँ। वो देखती है कि ना की शर्ट का बटन टूटा हुआ है और वो समझ जाती है कि सुबह में ना ने ही उसकी हेल्प करी थी। इसके बाद शांग वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर डायरेक्टर भी ना को लास्ट वार्निंग देकर बाहर भेज देते हैं, लेकिन ना पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा था। जब ना बाहर आता है तब शांग उसे उसकी शर्ट का बटन देती है, लेकिन ना उसे एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर जब ना रास्ते में होता है तो फिर वो देखता है कि दो गुंडे बच्चे को बुली कर रहे हैं। फिर ना वहाँ जाकर उन गुंडों की पिटाई करके उस बच्चे को वहाँ से बचा लेता है। वो बच्चा कहता है कि थैंक यू भैया, मुझे डर लग रहा है कि आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो। तो ना कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तभी वो गुंडे वहाँ पर अपने और साथियों को भी लेकर आ जाते हैं। फिर ना उस बच्चे को वहाँ से भगा देता है और फिर उन गुंडों से बचकर भागने लगता है। ना को वहाँ से भागते हुए उसके दो फ्रेंड भी देखते हैं, लेकिन वो लोग उसकी कुछ मदद नहीं करते। अब इसके बाद फिर ना एक फिश शॉप में छुपकर बच जाता है। अब इसके बाद वो गुंडे भी उसका पीछा करते रहते हैं। तभी ना अपने दोस्तों से भी मिल जाता है और वो गुंडे भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर ना अपने दोस्तों के साथ में वहाँ से भागने लगता है। मार्केट में भागते हुए वो उन गुंडों पर श्रिम्प फेंकने लगते हैं। फिर ना शॉपकीपर से कहता है कि अंकल आप चिंता मत करो, आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। अब ना का एक दोस्त उस शॉपकीपर को पेमेंट कर रहा होता है, तभी उसके अकाउंट से बैलेंस भी खत्म हो जाता है। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो गुंडे भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी जो उन गुंडों का मास्टर था उसे शॉप ओनर रोक लेता है और वो उससे बचे हुए शिम की पेमेंट करवाता है। अब वो तीनों दोस्त अलग अलग होकर भागने लगते हैं। तभी अचानक से ना शांग की साइकिल के सामने आ जाता है और साइकिल डिसबैलेंस होने के कारण ना को धक्का लगता है और फिर वो पानी में गिर जाता है और वो डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। तभी वो सारे गुंडे भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उनमें से भी किसी को तैरना नहीं आता था, तो फिर वो सब भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब शांग ना को पानी में कूदकर बचाती है। इसके बाद फिर ना उससे उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि हाँ मेरा नाम शांग है। फिर जब ना उसको अपना नाम बताता है तो फिर शांग कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम पता है। अब ना शांग को थैंक्स बोलता है तो शांग भी ना को थैंक्स बोलती है। तो ना उससे कहता है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रही हो। तो शांग उससे कहती है कि सुबह तुमने मेरी हेल्प करी थी और अब मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, तो अब हम दोनों इक्वल हो चुके हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिर शांग अपने घर जाती है। वहाँ पर वो ना के बटन को संभाल कर अपने पास रख लेती है। तभी उसकी मॉम वहाँ आकर उसे लंच के लिए बुलाती हैं। फिर शांग अपनी फैमिली के साथ में लंच करती है। तभी वहाँ पर उसकी बड़ी आंटी आ जाती हैं और हमें पता चलता है कि उसकी आंटी हमेशा ऐसे उसकी शॉप में आकर फ्री में सामान लेके जाती हैं। एक्चुअली शांग और उसकी फैमिली उसकी बड़ी आंटी के घर पर रेंट पे रहते थे, इसलिए वो हमेशा ऐसा करती रहती थी। अब इसके बाद हम ना को देखते हैं जो कि एक पार्क में बैठा हुआ था और वो एक डॉग के साथ में अपना खाना शेयर करता है। अब ना देखता है कि वो डॉग वो खाना खुद न खाकर अपने बच्चों के साथ में शेयर करके खाता है। तो ना सोचता है कि अच्छा फैमिली ऐसे साथ में खाना खाती है। फिर वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है। उसकी फैमिली में उसके डैड एंड उसकी स्टेप मॉम है। वहाँ घर पर उसकी स्टेप मॉम उसके डैड से कहती हैं कि आप ना को वापस घर बुला लो,
उसने पता नहीं अभी तक कुछ खाया होगा कि नहीं। तो उसके डैड कहते हैं कि क्यों बुलाऊं, वो तो हमेशा ऐसे ही घर से भागता रहता है, मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। उसकी स्टेप मॉम कहती हैं कि आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करो, वो बच्चा है, समझ जाएगा। अब ना भी उस पार्क की बेंच पर सो जाता है। रात में ना को और शांग शांग को सेम ही ड्रीम आता है। वो दोनों देखते हैं कि ना फिर से पानी में डूब रहा है और शांग शांग उसे बचा रही है। अब इसके बाद फिर सुबह हो जाती है और सुबह पार्क में क्लीनिंग लेडी आकर पार्क को क्लीन कर रही होती है। तभी वो ना को ऐसे बेंच पर सोया हुआ देखती है, तो वो उसके पास जाकर उससे कहती है कि बेटा, तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, तुम अपने घर जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर ना सोकर उठता है, उनसे कहता है कि आंटी, आपने मुझे आवाज़ लगाई क्या। इसके बाद वो खुद को टच कर कर देखता है और ऐसे शांग शांग भी जब सोकर उठती है तो वो भी खुद को टच करके देखती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली इस टाइम पर इन दोनों की सोल आपस में एक्सचेंज हो गई थी। ना की सोल शांग शांग की बॉडी में चली गई थी एंड शांग शांग की सोल ना की बॉडी में आ गई थी। अब इसके बाद शांग शांग, जो कि ना की बॉडी में थी, वो पार्क से चिल्लाते हुए अपने घर आती है। वहाँ आकर वो अपने डैड से कहती है कि डैड डैड, ये मैं हूँ शांग शांग, और अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में उन्हें काफ़ी कुछ बता दी। तो उसके डैड कहते हैं कि अरे तुम हो कौन और तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में इतना कैसे पता है, रुक जाओ मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। अब इसके बाद वहाँ पर शांग शांग यानी कि ना आ जाता है और वहाँ आकर वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद फिर ना, जो कि शांग शांग की बॉडी में था, वो शांग शांग का यानी कि ना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और शांग शांग के डैड से कह देता है कि डैड, ये मेरा एक फ्रेंड है। अब इसके बाद फिर ना शांग शांग को अपने घर लेकर जाता है। अब घर आने के बाद ना और शांग शांग उसके रूम में बैठकर सोचने लगते हैं। वो दोनों ये सोचते हैं कि कहीं वो दोनों किसी पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं आ गए। लेकिन फिर जब ना अपने डैड का बिहेवियर देखता है तो उसे ये कंफर्म हो जाता है कि नहीं भाई, वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में नहीं है। अब इसके बाद फिर वो दोनों एक दूसरे से मोबाइल भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर वो दोनों काफ़ी आइडिया लगाते हैं। वो दोनों फिर से नदी में कूद कर देखते हैं, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। वो दोनों एक सुपरमार्केट में जाते हैं और वहाँ पर मॉस्किटो बैट से एक दूसरे को शॉक देते हैं, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी ना अचानक से शांग शांग को किस करने लगता है, तो फिर शांग शांग रोने लगती है। ना उससे कहता है कि अरे अरे तुम रो क्यों रही हो, प्लीज़ चुप हो जाओ, आई एम रियली सॉरी। तो फिर शांग शांग कहती है मैं इसके लिए नहीं रो रही हूँ, अगर ये सब कुछ सही नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी। अब इसके बाद ना शांग शांग के साथ में एक रेस्टोरेंट में होता है और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब वहाँ पर ना आराम से अपने ईयर क्लीन करवा रहा होता है। इसके बाद वो उसकी पेमेंट भी शांग शांग से करवाता है। अब इसके बाद फिर वहाँ पर ना के वो दोनों फ्रेंड आ जाते हैं। वो दोनों ना को अपने साथ में शावर के लिए ले जाने के लिए आए थे। अब ना और शांग शांग उन दोनों को अपनी सिचुएशन समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और समझ में आएगा भी कैसे। सपोज करो आपका कोई फ्रेंड आपसे आकर कह रहा है कि भाई मेरी सोल एक्सचेंज हो गई है, मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ, तो क्या आप मानोगे? एनीवेज, अब फाइनली इतनी माथापच्ची करने के बाद भी उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता और वो दोनों लोग तो ऐसा भी अनुमान लगा लेते हैं कि ना और शांग शांग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब परेशान होकर फाइनली शांग शांग को उन दोनों के साथ में शावर के लिए जाना पड़ता है। अब वहाँ पर शांग शांग बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी और वो अपने चेस्ट से टॉवल ही नहीं हटा रही थी। इसके बाद वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर कंटिन्यू करो, मैं अंदर बाथरूम में जाकर शावर लूँगी। अब इसके बाद ना भी अपनी लाइफ में पहली बार गर्ल्स शावर रूम में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और यहीं पर हमारा पहला एपिसोड एंड हो जाता है।